हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं वापस आ गया हूँ आपके लिए फिर एक ऐसा वीडियो लेके जो आपके D7500 की बॉडी में कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो हम करने वाले हैं। बाकी बिटवीन द शूट्स हमें जो काम आती हैं, तो उसके लिए आज हम एक सेटिंग्स की बात करने वाले हैं। एक्चुअली एक नहीं, ऐसी कई सेटिंग्स हैं जो हमारे ऑटो फोकस से भी रिलेटेड है, और भी ऐसी कई सेटिंग्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ इन डेप्थ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन सेटिंग्स की ज़रूरत क्यों है। हम जब बिटवीन द शूट्स, चाहे वो मॉडलिंग शूट हो या फिर वेडिंग शूट हो, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन सेटिंग्स की। हम उस दौरान शूट में इतने बिज़ी रहते हैं कि हम इन सेटिंग्स का ध्यान नहीं दे पाते। तो ज़रूरी है कि मैंने पहले से कर रखें जो हमें उस टाइम पे ध्यान देना ना पड़े। तो उसके लिए कुछ ऐसी सेटिंग्स की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सेटिंग्स में आ चुके हैं, तो सबसे पहले चलते हैं ये सेटिंग्स फ्रेंड्स में। हम ऑटो फोकस के बारे में ही मेन सेटिंग्स की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जैसे कि AFC प्रायोरिटी सिलेक्शन है, इसे हमें फोकस पे ही रखना है, क्योंकि हम बिटवीन द शूट्स जो फोकसिंग इश्यूज़ पाते हैं वो इन्हीं कुछ सेटिंग्स की वजह से होता है। तो इसमें कैमरे की कोई गलती नहीं है, हमें नॉलेज ना होने की वजह से हमें ये प्रॉब्लम इशू फेस करना पड़ता है। तो इसे हमें फोकस पॉइंट पे ही रखना है एंड देन AFC प्रायोरिटी सिलेक्शन में जाना है, इसे भी हमें फोकस प्रायोरिटी पे रखना है। इस वजह से क्या होगा कि जो AFC और AFS मोड होते हैं उनमें हमारा मोड और ये शटर रिलीज़ बटन उन्हें पहले फोकस करके ही क्लिक करेगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हम अगर इसे रिलीज़ पे कर देते हैं तो हमारा कैमरा बिना किसी फोकस के उसे डायरेक्ट शूट और क्लिक कर देता है। तो इस वजह से हमें इसे फोकस पे रखना है ताकि हमारा कैमरा पहले फोकस करे तब ही क्लिक हो। और भी ऐसी कई सेटिंग्स हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ फोकस ट्रैकिंग विथ लॉक ऑन। तो इसे हमें नॉर्मल लॉन्ग पे नहीं रखना है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा टाइम लेंगे उतना टाइम टेकिंग होगा हमारे लिए। तो इसे शॉर्ट में रखना है, AF1 पे कर देते हैं। नंबर ऑफ़ फोकस पॉइंट अपने पास जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा है। 51 पॉइंट्स हैं, तो दैट्स ग्रेट एंड गुड। स्टोर पॉइंट्स बाय ओरिएंटेशन ऑन रखना है हमें, येस कर सकते हैं आप यहाँ पे। AF एक्टिवेशन, शटर AF ऑन, इसे भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी शटर इसी के हिसाब से आपके फोकस पॉइंट को डिटेक्ट कर पाती है। और ये सबसे बड़ा ट्रैप और व्रैप है जो मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। व्रैप ऑन रखने से आपका फोकस पॉइंट, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप ये जो फोकस पॉइंट होते हैं इन्हें आप जब भी चेंज करेंगे, जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ इस फोकस पॉइंट को ले जा रहा हूँ, तो ये अभी स्क्रीन में ऐसा दिख रहा है। जब आप इस आई से देखना शुरू करेंगे तो आपको ये फोकस पॉइंट एक बार और इस बटन को दबाते ही वो इधर आ जाएगा। तो ये एक अच्छा फीचर भी है कुछ लोगों के हिसाब से, क्योंकि ये जैसी आदत पड़ जाती है इंसान को वैसा ही यूज़ करना चाहिए। तो फिर से हम वापस उस पॉइंट पे जाते हैं, फोकस इसे नो रैप कर देते हैं, क्योंकि मुझे इन चीज़ों की आदत नहीं है, मैं वैसा ही यूज़ करता हूँ। तो ये आपके ऊपर है, मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना। और फोकस पॉइंट इल्यूमिनेशंस को ऑन ही रखना है, इसे ऑटो में नहीं डालना है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि ऑटो में डाल के रखते हैं और फिर फोकसिंग इश्यूज़ फेस करते हैं। तो मैनुअल फोकस मोड भी ऑन रखना है। इसके बाद हमें ये जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्ट इन असिस्ट इल्यूमिनेटर ऑन रखना है, जस्ट बिकॉज ये सारे फोकस पॉइंट का ट्रैक है। अगर आप इन्हें जिस तरह मैंने सेटिंग्स बताई, अगर आप इन्हें यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपका फोकसिंग पॉइंट में इशू नहीं आने वाला। अगर इशू आ रहा है तो डेफिनेटली दोस्तों या तो वो शटर में कोई इशू है या फिर लेंस में कुछ फंगस का। तो डोंट थिंक अबाउट दैट कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। अगर इन सेटिंग्स को करने के बावजूद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको बाकी उन दो चीज़ों के बारे में देखना है और दिखाना सर्विस सेंटर में चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सबसे बड़ी बात, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, ताकि इसी कैमरे की और भी बहुत सारे कैमरे की अनबॉक्सिंग हम लाते रहते हैं, और भी पोस्ट और बिटवीन द शूट्स हम आपको दिखाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, गुड बाय, शब खैर।